ईरान अब आर पार की जंग के मूड पे आ गया है। ये रोज रोज के हवाई हमले और ऊपर से ट्रंप की गीदड़ भभकियों से ईरान अब उकता सा गया है। ईरान अब जमीनी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो जानकारी सामने आई है वो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए गुड न्यूज तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि अगर ट्रंप ने जमीनी युद्ध ईरान से लड़ा तो आप अमेरिकी फौजियों के बॉडी बैग्स काउंट नहीं कर पाओगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि ईरान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है जिसका पूरा फायदा ईरान को मिलेगा। अब हम जमीनी युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? ईरानी सेना के T-72 बैटल टैंक, ईरानी आर्मी ने T-72 सीरीज के 3 मुख्य बैटल टैंक अबादान की ओर दक्षिणी में भेज दिए हैं। इनको इराक और कुवैती सीमाओं के पास में तैनात किया जा रहा है। इससे लगता है कि ईरान को कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल से किसी बड़े पैमाने पर जमीनी हमले जैसी गतिविधि का डर है। ओपन सोर्स रिपोर्टिंग के मुताबिक 1 अगस्त को अहवाज और अबादान हाईवे पर रूट 39 पर भारी उपकरण ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर पर T-72M और T-72M1 टैंक देखे गए थे। ये वाहन आर्तेश यानी कि ईरानी सेना की 92 आर्म डिवीजन के हैं। यह खुजिस्तान स्थित एक यूनिट है जो कि ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील दक्षिण पश्चिम इलाके की रक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 टैंकों से कोई भी बड़ा सैन्य ऑपरेशन आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पूरी बख्तरबंद फौज की आवश्यकता होती है। 3 टैंकों का इराक बॉर्डर पर जाना सिर्फ ये बताता है कि ईरान आगे के लिए तैयारी कर रहा है, यानी इराक को इनपुट है कि अमेरिका हमला कर सकता है। इसलिए ये फौरी तौर पर एक निगरानी और छोटा मोटा काउंटर अटैक करने की तैयारी हो सकती है। इसका एक और कारण यह हो सकता है कि अबादान की तरफ अपनी आवाजाही सुरक्षित करना और जो अपने असुरक्षित सैन्य ठिकाने हैं वहां से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सेफ जगह पर ट्रांसफर करना। ये टैंक दक्षिणी इराक, कुवैत और उत्तरी फारस की खाड़ी के रास्तों के पास पहुंच चुके हैं। ईरान की 92वीं आर्म्ड डिवीजन ईरान की क्षेत्रीय रक्षा के लिए बेहद अहम है। खुजिस्तान में तेल के कुएं, रिफाइनरी, पाइपलाइंस, बंदरगाह सुविधा और फारस की खाड़ी से जोड़ने वाले रास्ते हैं। अबादान इराकी सीमा, शर्क अल अरब जल मार्ग है और कुवैत जाने वाले समुद्री रास्तों के पास में है। ईरान और इराक युद्ध के वक्त से इस इलाके को सैन्य महत्व है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS की साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास में 1513 मुख्य युद्धक टैंक है, जिसमें से 480 T-72S वाहन शामिल हैं। इस कुल संख्या में आर्तेश और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जमीनी सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इक्विपमेंट्स शामिल हैं। ईरान ने T-72 बेड़ा कई चरणों में हासिल किया है। ईरान और इराक युद्ध के दौरान उसे लीबिया से 2 दर्जन T-72 टैंक मिले थे। 1989 के बाद ईरान ने सोवियत संघ के साथ में समझौता किया। बाद में ईरान ने पोलैंड से 104 T-72M1 और बेलारूस से 37 टैंक खरीदे थे। उपलब्ध T-72M और T-72M1 टैंकों की सटीक संख्या अभी तक साफ नहीं है। T-72M1 सोवियत T-72A का एक निर्यात संस्करण है। T-72S का संबंध T-72B परिवार के निर्यात कॉन्फ़िगरेशन से है। दोनों में 3 लोगों का एक क्रू मेंबर्स होते हैं और बुर्ज के नीचे एक कैरोसेल ऑटोलोडर लगा होता है। इनका मुख्य हथियार 125 mm का स्मूथ बोर गन है, जिसमें 22 राउंड तुरंत इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हथियारों के सेट को कोएक्सियल यानी कि 7.62 mm मशीन गन और छत पर लगी 12.7 mm का भारी मशीन गन शामिल है। T-72M1 का वजन 41 टन है। यह V466 डीजल इंजन से चलता है जो कि 780 हार्स पावर की पावर पैदा करता है। यह सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और खुले इलाकों में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंच सकता है। गतिशीलता का यह स्तर ईरान के दक्षिणी खुजिस्तान और अपेक्षाकृत समतल इलाकों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जमीनी अभियान का सीमित उद्देश्य शामिल होने की संभावना है। इसमें खर्ग द्वीप पर कब्जा करना, हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के द्वीपों और बंदरगाहों पर नियंत्रण या परमाणु संबंधी विशिष्ट ठिकानों को ईरान से निकाल कर ले जाना शामिल हो सकता है। ईरान की बख्तरबंद सेनाएं पुरानी हैं, लेकिन तोपखाने, एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन, इंजीनियरिंग यूनिटों के स्थानीय यूनिट के साथ क्षेत्रीय रक्षा की भूमिका निभाती है। अबादान की ओर T-72 टैंकों की आवाजाही इस जरूरत के अनुरूप में इसके किसी भी
सीमित जमीनी हमले को मुश्किल बनाया जाएगा। शुक्रिया।